हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। जिन अप्रोच को मैं यहाँ यूज करूंगा ये नीट के बच्चों के लिए और जेई के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो मैं पहला प्रॉब्लम कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। यहाँ पर हम कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेंगे। ये 5 ओम और ये भी 5 ओम का है। इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10 वोल्ट और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 60 वोल्ट। तो तुमको बताना है कि डिफरेंट रेजिस्टेंसेस से कितना करंट पास कर रहा है या इवन बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है। चलो बताओ। तो देखो, इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने का अप्रोच है, यहाँ पर किसी पॉइंट का ना अलग अलग पॉइंट के तुम पोटेंशियल लिख दो। इक्वेशन बहुत ही आसानी से बन जाएगा अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो देखो, अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल लिखने के लिए तुमको किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेना होगा जहाँ पर पोटेंशियल 0 लेना होगा। तो देखो, मैं इस पॉइंट को पोटेंशियल रेफरेंस ले रहा हूँ और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिख रहा हूँ 0। देखो, तुम किसी सर्किट के किसी भी जगह किसी पॉइंट का पोटेंशियल 0 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इस पॉइंट का इसलिए एज्यूम किया क्योंकि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, जो लार्ज ईएमएफ है उसके नेगेटिव टर्मिनल पे मैं पोटेंशियल 0 लेता हूँ। तो ये मैं मतलब मैं इस तरह से करता हूँ, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप कहीं भी ले सकते हो, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख दो। अब देखो, यहाँ से ये सर्किट का इस 60 वोल्ट के बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है यहाँ। अब पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल लिखना है। तो देखो, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 60 वोल्ट से हाइयर होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 60 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा 60 वोल्ट। अब देखो, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी पोटेंशियल 0 है तुम्हारा। दिस इज 0 वोल्ट। अब देखो, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये मतलब 10 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल 0 पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल पे जाओगे तो पोटेंशियल 10 वोल्ट से इंक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। देखो, सर्किट के अलग अलग पॉइंट्स का तुमने पोटेंशियल लिख दिया। अब बहुत आसानी से करंट निकाल सकते हो। चलो ये बताओ कि इस 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 60 माइनस 10, मतलब 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट बहुत आसानी से बता सकते हो, ओम्स लॉ से। करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 5 ओम। तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस। रजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है वो हायर टू लोअर पोटेंशियल कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा और करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10 एम्पियर। इसके बाद दूसरे रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। अब देखो, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है 10 माइनस 0। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट इक्वल्स टू हो जाएगा 10 पोटेंशियल डिफरेंस बाय 5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। देखो, इसमें 2 एम्पियर करंट विल फ्लो। अब देखो, अब नीचे का जो 10 वोल्ट का बैटरी है उससे बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। क्या कैसे निकालोगे? तो उसके लिए लगा दो KCL, करंट किरचॉफ्स करंट लॉ। इस पॉइंट पर लगा दो। देखो, राइट साइड से एंटर कर कितना कर रहा है, एंटर कर रहा है 10 एम्पियर, है ना। और बाहर एग्जिट कितना कर रहा है, देखो 2 एम्पियर, तो 5 ओम से जा रहा है। तो रेस्ट जो बचा हुआ होगा 10 माइनस 2, वो 10 वोल्ट की बैटरी से जाएगा। 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। करने का मतलब 10 एम्पियर जो है आ रहा था और जा कितना रहा है, एक 5 ओम से 2 एम्पियर और नीचे का 10 वोल्ट की बैटरी से 8 एम्पियर। तो करंट किरचॉफ्स लॉ इसी को तो बोलते हैं। लेट्स सॉल्व some more problems. कुछ इस तरह से ले लेते हैं ये प्रॉब्लम। ये रजिस्टर, ये एक और रजिस्टर, एक और बैटरी लगाते हैं।
रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं 5 ओम और ये रहा तुम्हारा 5 ओम। बैटरी की का पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं, ईएमएफ लिख लेते हैं। ये 10 वोल्ट का ईएमएफ है और इसका ईएमएफ है 20 वोल्ट का। तुमको बताना है रेजिस्टेंसेस से कितना करंट फ्लो करेगा। अगेन देखो, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लेता हूँ 0, क्योंकि मैंने तुमको बताया कि मैं एक्चुअली देखता हूँ कि लार्ज ईएमएफ जो होता है उसके नेगेटिव टर्मिनल पे मैं बिना कुछ सोचे पोटेंशियल 0 ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी तुम कहीं भी ले सकते हो सर्किट के किसी पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स का, सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखो। अब देखो, ये 0 वोल्ट नेगेटिव 10 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट से इंक्रीज कर जाएगा। तो 0 + 10 मतलब 10 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल होगा, यहाँ का भी 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का बताओ, यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा 20 वोल्ट, है ना। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल 0 था, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाओगे तो 20 से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल। अब देखो, सर्किट के डिफरेंट यहाँ का पोटेंशियल बताओ, तो ये 0 वोल्ट। तो देखो, डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल पता है। अब चलो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो 20 - 10 मतलब 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट किधर से फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में, हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। करंट कितना होगा, तो करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 10 / 5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इसमें करंट जो फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर फ्लो करेगा। अब दूसरे रेजिस्टेंस से बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 20 - 0 मतलब 20 वोल्ट। तो 20/5 कर लो, तो ये 4 एम्पियर का करंट इधर फ्लो करेगा। अब बताओ 20 वोल्ट के बैटरी से कितना करंट पास करेगा। देखो, एक साइड से 4 एम्पियर निकल रहा है इस जंक्शन, है ना, इस पॉइंट पर। एक साइड से मतलब 4 एम्पियर और दूसरे साइड से 2 एम्पियर एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से तो अंदर आ रहा होगा ना, तो वो 20 वोल्ट के बैटरी से अंदर आ रहा होगा, और वो कितना होगा, तो 2 + 4 अंदर आने वाला करंट और बाहर जाने वाला करंट किसी पॉइंट पर सेम होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर अंदर कितना आना चाहिए, अंदर बाहर निकलना है 4 + 2, तो अंदर भी आना चाहिए 4 + 2 मतलब 6 एम्पियर। 6 एम्पियर आ रहा है और 6 एम्पियर डिवाइड हो रहा है 4 और 2 एम्पियर में। तो 20 वोल्ट से जो करंट है वो कितना है, 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम। देखो, इस बार कुछ सर्किट मैं इस तरह से ले रहा हूँ। एक और बैटरी लगा देते हैं। इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, और एक अर्थिंग भी कर देते हैं। यहाँ पर हम अर्थ को कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग का, दिस इज अर्थ। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का ईएमएफ है इस बैटरी का। सेकंड बैटरी का जो ईएमएफ है वो है 20 वोल्ट। तुमको बताना है डिफरेंट रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर इट इज़ कंपलसरी कि तुम ना किस पॉइंट का पोटेंशियल लो 0, तो जिस पॉइंट से अर्थ कनेक्टेड है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 0। इट इज़ मैंडेटरी, एकदम नेसेसरी है यहाँ पर, है ना। इस पॉइंट का भी 0 हो जाएगा। जो अर्थ से कनेक्टेड है जो पॉइंट, उसका पोटेंशियल ही तुमको यहाँ पर 0 लेना होगा। इट इज़ रूल। इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखो। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ का भी 10, ठीक है। अब यहाँ का भी 10 हो जाएगा। अब देखो, बैटरी के 20 वोल्ट के बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है 10, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 20 से ज़्यादा होगा, मतलब 10 + 20, 10 में 20 ज़्यादा होगा। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल नेगेटिव से 20 ज़्यादा होगा।
तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा 30 वोल्ट, यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा 30 वोल्ट। अब करंट बहुत आसानी से तुम बता सकते हो कि किस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। तो ऊपर वाले 5 ओम के देखो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चलो बताओ, 30 माइनस 0 मतलब 30 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट इक्वल्स टू सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस 30 बाय 5 इक्वल्स टू 6 एम्पियर करंट विल फ्लो। और हाइयर टू लोअर 30 टू 0 फ्लो करेगा यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट। अब दूसरे 5 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, तो दूसरा 5 ओम जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 10 मतलब 20 वोल्ट का। तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 30 टू 10 वोल्ट की तरफ। हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट विल फ्लो। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 4 एम्पियर। अब ये बताओ, ये 20 वोल्ट का जो बैटरी है इससे करंट कितना फ्लो करेगा। तो देखो यहाँ पर करंट किरचॉफ लॉ लगाओ। देखो बाहर कितना निकल रहा है, 4 और 6 है ना, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। इस पॉइंट की तरफ अंदर भी आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इन दोनों का सम 4 प्लस 6 मतलब 10 एम्पियर अंदर आना चाहिए। वही डिवाइड होगा 4 एम्पियर और 6 एम्पियर। तो 20 वोल्ट्स के बैटरी से कितना करंट जा रहा है यहाँ पर, तो 10 एम्पियर। लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम। एक EMF यहाँ लगा देते हैं और एक EMF यहाँ लगा देते हैं। और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। 5 ओम और इसको कुछ डिफरेंट ले लेते हैं, 2 ओम ले लेते हैं। यहाँ पर EMF दे देते हैं, ये 40 वोल्ट और ये 10 वोल्ट EMF लगा देते हैं कुछ इस तरह से। हाँ, तो अब तुम बताओ कि इसमें डिफरेंट पॉइंट से कितना करंट, डिफरेंट रजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे सेम अप्रोच, किसी पॉइंट का पोटेंशियल तुमको 0 लेना होगा। तो मैं ना यहाँ का पोटेंशियल 0 लेना हो, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का भी 0 और यहाँ का भी 0। एक चीज़ तुम देखो इस सर्किट में, 2 ओम का दोनों टर्मिनल, दोनों साइड 2 ओम जो रेजिस्टर है उसके दोनों साइड पोटेंशियल क्या है, 0। तो देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इसके अक्रॉस, ये 0 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसा रजिस्टर को तुम चाहो तो डिलीट कर सकते हो, तो लेट्स डू दैट, है ना, जिससे कोई भी करंट पास नहीं करता है उसको तुम हटा सकते हो। दैट विल बी यूजलेस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर्किट। तो देखो सर्किट तुम्हारा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन देखो सर्किट बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। इस पॉइंट का देखो 40 वोल्ट होगा। ठीक है, यहाँ 0 था तो 40 से इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा तुम्हारा 40, यहाँ भी 40। अब करंट तुम डिफरेंट रजिस्टर से बहुत आसानी से बता सकते हो। चलो यहाँ पे बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा फर्स्ट 5 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 40 माइनस 10 मतलब 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट कितना हो जाएगा, 30 बाय 5 इक्वल्स टू 6 एम्पियर। करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और ये करंट कितना होगा 6 एम्पियर का। दूसरा जो रजिस्टर है उससे बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट का अगर करंट फ्लो करे, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू 10 पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस
5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इसमें करंट 2 एम्पियर इस तरह से फ्लो करेगा। ये जो 10 वोल्ट का बैटरी है उससे कितना करंट पास करेगा, तो देखो 6 एम्पियर आ रहा था, एंटर कर रहा था इस पॉइंट पे, है ना, ये 6 आ रहा था और 2 एम्पियर इधर डिवाइड हुआ तो 2 एम्पियर इधर गया तो इधर कितना जाएगा, तो 4 एम्पियर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम, 5 ओम और ये 5 ओम लेते हैं। अब बैटरी का ईएमएफ लगा देते हैं 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट का। अगेन सेम प्रोसेस है ना, तुमको बताना है कि व्हाट विल बी द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स, करंट कितना पास करेगा। तो देखो मैं यहाँ का पोटेंशियल ले लेता हूँ 0, तुम चाहे कहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा। यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 20 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। देखो यहाँ पर डायरेक्टली बता नहीं सकते हो क्योंकि किसी भी रजिस्टर से तुमको करंट थोड़े मालूम है, करंट नहीं पता है। तो ऐसे केस में जहाँ का कि नहीं बता सकते हो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो कि लेट्स से कि पोटेंशियल इज x एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल तुमने मान लिया कि x है। अब क्या करो, करंट एज्यूम कर लो, जिस पॉइंट का अननोन पोटेंशियल है वहाँ से करंट एज्यूम कर लो आउटवर्ड या इनवर्ड। तो मैं इस पॉइंट से आउटवर्ड करंट ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में एज्यूम कर रहा हूँ। तो जैसे मान लेता हूँ मैं इससे I1, दिस इज रूल, या तो तुम सभी से आउटवर्ड लो या तो सभी से इनवर्ड। तो मैं इस पॉइंट से सभी डायरेक्शन में आउटवर्ड ले रहा हूँ। देखो ये इसको मैं I2 बोल रहा हूँ और इसको मैं I3 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बस करंट किरचॉफ्स लॉ लगा दो, KCL अप्लाई करोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3। रूल यही बोल रहा है कि इस पॉइंट, जिस पॉइंट का नॉन पोटेंशियल है, जिसको तुमने x एज्यूम किया है, उससे या तो करंट आउटवर्ड फ्लो कराओ हर डायरेक्शन में या तो इनवर्ड, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू करंट किरचॉफ्स लॉ से 0 हो जाएगा। I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, ठीक है। देखो मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो I1 की वैल्यू लिखोगे x माइनस 20। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 20 ही तो होगा, x इज हाइयर, तभी ना, मतलब तुमने एज्यूम किया है ना, एज्यूम्ड के अकॉर्डिंग तुम करंट लिखो। एज्यूम तुमने क्या किया है, x इज हाइयर और 20 इज लेसर, ऐसा एज्यूम। मतलब करंट तुमने फ्लो किधर से लिया है, x टू 20 लिया है ना, तो तुम लिखोगे x माइनस 20 इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज रूल 5। अगर इस रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, बहुत ही सिंपल सा रूल है। उसी तरह से सेकेंड रेजिस्टेंस जो है I2 की वैल्यू क्या लिखोगे, करंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 0। सेकेंड 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 0 बाय 5 प्लस थर्ड जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखोगे, x माइनस 10 बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज x माइनस 10, है ना। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, मतलब एज्यूम तुमने किया है कि x से करंट, क्योंकि करंट तुम एज्यूम किए हो ना कि x से 10 की तरफ फ्लो कर रहा है I3 में, तो इस तरह से लिखोगे x माइनस 10 बाय 5। इस तरह से रूल से वो बस फॉलो करके तुरंत ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 कर लो। तो यहाँ से तुम्हारा दिस इज 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, x इक्वल्स टू 30/3 मतलब 10 वोल्ट, ठीक है। तुमने
एक्स का वैल्यू आ गया, देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब तुमको एग्जैक्टली तुम बता सकते हो कि कहाँ किधर कितना करंट फ्लो करेगा। देखो ये I1 है और ये I2 है और ये I3 है। तो चलो I1, I2 और I3 की वैल्यू बताओ। I1 की वैल्यू कितना होगा, तो 10 माइनस 20/5 इक्वल्स टू कितना हो गया, -10/5 इक्वल्स टू -2 एम्पियर। तो करंट इसमें ना एक्चुअली उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। I1 की वैल्यू -2 मतलब जो एज्यूम्ड किया था उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट, और ये कितना होगा 2 एम्पियर। डायरेक्टली भी तुम बता सकते हो कि अब तो तुमको एग्जैक्टली पोटेंशियल पता चल चुका है, तो 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की तरफ करंट फ्लो करेगा और वो कितना होगा 2 एम्पियर। उसी तरह से I2 की वैल्यू कितना होगा, तो I2 इक्वल्स टू, यहाँ पर I2 जो होगा, ठीक है, I2 इक्वल्स टू कितना है, ये है तुम्हारा x माइनस 0, तो 10 माइनस 0/5 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। इसमें I2 की वैल्यू तुमको 2 एम्पियर, इसमें उल्टा नहीं आया, जो एज्यूम किया था वही उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। चलो बताओ I3 की वैल्यू जो ये है, I3 इक्वल्स टू कितना होगा 10 माइनस 10, 0/5। कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल भी 10 और दूसरे साइड भी पोटेंशियल 10 है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। I3 इक्वल्स टू 0।